students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we started our new topic, that is ledger. लेजर क्या होता है कि लेजर को आप बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोल सकते हो। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो जर्नल में आपने जो भी एंट्रीज़ की हैं उन सभी का सेपरेट अकाउंट बना के उसमें उनकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि आपको किस तरीके से पोस्टिंग करनी है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा ये है, देखो ये एक जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें कि आपकी एंट्रीज़ दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी अप्रैल 1, 2017 को हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ से, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन द बिजनेस। यहाँ क्या किया है, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। देन सेकेंड एंट्री अप्रैल 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या है कि बैंक में आपने कैश डिपॉजिट कराया है 70,000 का। उसके बाद अप्रैल 3, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या किया है कि आपने परचेज किया है कैश में। देन द फोर्थ एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो ये रिवर्स एंट्री है आपके अप्रैल 2 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कैश विड्रॉ कर रहे हो फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। आपने श्याम से परचेज किया है। देन अप्रैल 15 को श्याम ने आपको पेमेंट कर दी है। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव कर लिया और बाकी 2150 की आपने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, अब इन सभी से रिलेटेड हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो देखो टोटल हमारे कितने अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो एक आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट आप बनाओगे, कैश ऑलरेडी बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। देन परचेज अकाउंट बनाओगे और कैश बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाना। उसके बाद कैश बना चुके हैं, बैंक अकाउंट बना चुके हैं, परचेज अकाउंट भी बना चुके हैं, हमें श्याम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद श्याम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो श्याम बना चुके हैं, कैश बना चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, किसका, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का। तो टोटल हमें अकाउंट बनाने हैं कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, श्याम अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड। हम इतने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब उनकी पोस्टिंग करेंगे। तो ये सारे अकाउंट्स आपके बनाए हुए हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज, श्याम और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इन सभी अकाउंट्स में हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री जो है आपकी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जब आप बनाओगे तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कि आपको ये चेक करना होता है कि अकाउंट जो बना रहे हो वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, और फिर उसी की उस साइड में ही हमें अपोजिट में जो आपका अकाउंट होगा वो हमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हम पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में, आपकी ये हो जाएगी अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे कैश अकाउंट, और क्रेडिट के साथ हम लोग क्या मेंशन करते हैं, बाय। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट और अमाउंट यहाँ आ जाएगा आपका सेम अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्रैल 2 बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,000 रुपीज़। ठीक है, और बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी है
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होएगी? परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में आएगी डेबिट साइड में अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 5000 रुपीज़। और साथ ही कैश अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे आपका है 5000 रुपीज़। ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट में तो टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में जाएगी बाय कैश अकाउंट। ठीक है। तो कैश अकाउंट में आपकी डेबिट साइड में एंट्री होएगी अप्रैल 4 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आपका जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़। और बैंक अकाउंट में आप लिखोगे अप्रैल 4 बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब यहाँ पे इसकी पोस्टिंग आप करोगे परचेज अकाउंट में अप्रैल 13 टू श्याम, अमाउंट आ जाएगा 2250। और श्याम के अकाउंट में भी डालोगे इस एंट्री को बाय परचेज के नाम से। तो अप्रैल 13 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट 2250। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी है श्याम ने आपको पेमेंट कर, आपने श्याम को पेमेंट कर दी, श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो श्याम के अकाउंट में आपकी होगी डेबिट में जाएगी। देखो अब इसकी पोस्टिंग ये आपकी मिक्स्ड कंपाउंड एंट्री है, तो श्याम आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, श्याम, कैश और डिस्काउंट। तो श्याम के अकाउंट में तो आएगा टू कैश और टू डिस्काउंट, कैश अकाउंट में आएगा बाय श्याम, डिस्काउंट में आएगा बाय श्याम। और अमाउंट कौन सा आएगा? जिससे आपका कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट में जिससे आपका डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो श्याम के में सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे अप्रैल 15 टू कैश अकाउंट 2150 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। ठीक है। एंड इसकी आपकी डिस्काउंट में भी एंट्री होएगी, तो डिस्काउंट में आ जाएगा आपका अप्रैल 15 बाय श्याम 100 रुपीज़। और कैश में भी आएगा अप्रैल 15 बाय श्याम 2150। ठीक है। अभी देखो ये सारी की सारी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना होता है? बैलेंस निकालना होता है। ठीक है। हर एक अकाउंट का आप सेपरेट सेपरेट बैलेंस निकालोगे। सबसे पहले कैश का अकाउंट का निकालते हैं। तो कैश का आपका डेबिट का टोटल अगर आप करोगे तो आपका ये बनता है 1,01,000। ठीक है। आपका बनता है 1,01,000 रुपीज़। और इधर का अगर टोटल करेंगे तो ये आपका बनता है 77,150 माइनस करके आपका बचेगा यहाँ पे 23,950। और देखो कैश अकाउंट का आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब जो साइड ज़्यादा होती है उसका बैलेंस वही बोला जाएगा। तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। और बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है। उससे आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, लेकिन जो साइड ज़्यादा होती है उसका वही बैलेंस बोला जाता है। कैश अकाउंट का हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होगा, बिकॉज ये आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। आप यहाँ पे इसको अप्रैल 30 डाल दो कि आप क्लोजिंग में कर रहे हो, उसका बैलेंस निकाल रहे हो। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जब निकालते हैं तो उसको कैरेट डाउन CD लिखा जाता है। ठीक है। तो बैलेंस आपका निकला 23,950। ये करने से आपका दोनों साइड का बैलेंस 1,01,000 हो गया। ठीक है। अब इस बैलेंस को हम मई 1 को आगे लेकर आएंगे तो टू बैलेंस BD, तो यहाँ लिखेंगे 23,950। इस तरीके से आपको अपना अकाउंट क्लोज करना होता है। अब कैपिटल अकाउंट में कोई और एंट्री है नहीं, सिर्फ क्रेडिट में है, तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखेंगे? अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,00,000 रुपीज़। इससे क्या हो गया?
आपकी दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया, ठीक है। देन May 1 को आप वापस से इसका बैलेंस लेकर आओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। देन बैंक अकाउंट का करते हैं, तो 70,000 यहाँ है, 1,000 यहाँ है, तो बैंक का बैलेंस भी कौन सा निकला, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा है आपका, तो April 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये हो जाएगा 69,000। करने से आपका दोनों साइड इक्वल हो गए। देन आप इस बैलेंस को आगे लेके आ जाओगे May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000। अब परचेज अकाउंट का निकालते हैं, तो परचेज का आपका डेबिट में बन रहा है 7,250, तो ये आपका क्रेडिट में डाल दोगे इसको। यहाँ पे आपका परचेज का भी आपका जो बैलेंस है वो क्या निकला, डेबिट बैलेंस निकला है। तो April 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपका हो जाएगा 7,250, दोनों साइड का टोटल इक्वल। और इस बैलेंस को हम आगे ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,250, ये आपका जाएगा May 1 को, ठीक है। देन शाम का अकाउंट, अब देखो शाम का अकाउंट आपका क्रेडिट में 2,250 है, डेबिट का भी सेम है, यानी कि शाम का अकाउंट जो है आपका क्लोज हो चुका है, इसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का आपका 100 रुपीज़ का बैलेंस क्रेडिट में बच रहा है। ये आपकी इनकम है, इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, इसीलिए इसका बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है। तो ये आप दोनों टोटल इक्वल कर दोगे, और फिर चाहो तो इसका बैलेंस भी आप आगे लेके जा सकते हो बाय बैलेंस BD 100 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हमें लेजर बनाना होता है। आपकी जर्नल में जो भी एंट्रीज होंगी उन सभी का आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे। अगर कोई अकाउंट रिपीट हो रहा है तो उसको आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर हम हर एक अकाउंट का वैसे बैलेंस निकालेंगे। और मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी एसेट्स होती हैं और इनकम जो होती है उनका बैलेंस हमेशा डेबिट निकलेगा, और जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है और आपके एक्सपेंसेस हैं, उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आपका निकलेगा, ठीक है। और इन्हीं बैलेंसेस को आगे ले जाके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, यानी कि इन्हीं बैलेंसेस की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो आई होप आप सबको ये लेजर कैसे मेंटेन करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।